केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात कर दिए गए हैं। राजस्थान में राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया गया है। मध्य प्रदेश में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। सवाल है आगे क्या होगा? आगे होगा ये कि पर्यवेक्षक अब राज्य में विधायक दल की बैठक में जाएंगे। पर्यवेक्षक फिर विधायकों को केंद्रीय संसदीय बोर्ड की राय बताएंगे। विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री कौन को लेकर मत जानेंगे। कल से लेकर परसों तक या फिर ज्यादा से ज्यादा सोमवार तक तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम साफ हो सकता है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं सीधे दिल्ली से, क्योंकि अभी तक जो गतिविधियां चल रही थी हिमांशु, उसमें पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद ये सभी पर्यवेक्षकों का जो दल है कब तक रवाना हो जाएगा इन राज्यों के लिए? तो हम सोमवार तक पक्का समझें कि चेहरा सामने होगा देश के। देखिए, मुझे लगता है सोमवार से पहले ही जो है आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी श्वेता, कि तीनों राज्यों में कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और पार्टी की तरफ से जो है तीनों राज्यों के पर्यवेक्षकों की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक कब जाएंगे। ये माना जा रहा है कि कल या परसों तीनों राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो पर्यवेक्षक हैं वो जाएंगे और विधायकों के साथ चर्चा के बाद जो है वो जो फीडबैक होगा वो फीडबैक जो है पार्टी आलाकमान के साथ डिस्कशन होगा और वहीं पर ब्रेक लिया जाता है एक विधायक दल की बैठक में। उसके बाद जो है दोबारा से विधायक दल की बैठक शुरू की जाती है, जिसमें एक प्रस्ताव आता है किसी भी विधायक की तरफ से, चाहे वो सीनियर विधायक हो या पार्टी संगठन में लंबा अनुभव हो उनका काम करने का, उनकी तरफ से प्रस्ताव आता है कि अमुक व्यक्ति को मैं जो है प्रस्ताव करता हूं कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए या विधायक दल का नेता चुना जाए। तो उसके बाद जो है पूरी प्रक्रिया होती है। फिर सभी लोग जो है पार्टी अध्यक्ष और जो डेजिग्नेट तौर पर सीएम के लिए जिनका नाम घोषित किया जाता है वो सब जाते हैं राज्यपाल के पास और वो अपना बहुमत सिद्ध करने की बात कहते हैं और वो कहते हैं कि उनके पास नंबर्स हैं और वो फला तारीख को जो है शपथ ग्रहण लेना चाहते हैं राज्यपाल की अनुमति से। तो एक पूरा प्रोसेस है। मुझे लगता है रविवार शाम तक जो है तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आ जाएंगे। इसमें अब कोई शंका नहीं रह गई है, लेकिन इतना जरूर है, सबके कयास ये है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। क्या पुराने तीनों चेहरों को जगह मिलेगी या सब कुछ बदल दिया जाएगा और तीनों जगह पे जो है नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। इसको लेकर सब जरूर एक सबके मन में कह सकते हैं कि उत्सुकता है और पार्टी आलाकमान में ये व्यक्ति 3 लोग हैं जो जानते हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि 3 राउंड की जो बातचीत है वो हो चुकी है। तीनों के ही बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, ये तीनों जानते हैं कि किनको तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री की कमान सौंपनी है। लेकिन फिर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं, कौन आगे है कौन पीछे है, किसकी किस्मत खुल सकती है और किसकी नहीं, इन तमाम चीजें हैं। लेकिन इतना जरूर है, इस सब के बीच शरद क्या वसुंधरा जयपुर वापस पहुंच चुकी है? पार्टी ने ये तय किया है। जी नहीं श्वेता जी, पहुंची नहीं है और जो खबर नहीं आई है उसके अनुसार रात 12 बजे अमित शाह से भी वो मिली हैं और अभी तक उनका आने का कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि रविवार की सुबह पर्यवेक्षक आ सकते हैं और रविवार को विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए अल्बर्ट हॉल या फिर विद्याधर नगर स्टेडियम को चुना जा रहा है। 11 और 12 को शपथ की तैयारी ऐसा लग रहा है, जो सूत्र कह रहे हैं कि ऐसा कहा गया है कि तैयारी रखा जाने के लिए, क्योंकि उसके पहले कैबिनेट का फॉर्मेशन भी होना है। 16 दिसंबर से मलमास शुरू हो जाएगा, मलमास के पहले सारे काम होने हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसे लेकर मैं देख रहा हूं कि सेंसेक्स की तरह ऊपर नीचे हो रहे हैं नाम। वही बाबा बालकनाथ के चल रहे थे, वो 2 दिन से डाउन है। अश्विनी वैष्णव के चल रहे थे। आज सुबह से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पता नहीं संसद भवन में मिले हैं या क्या। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम अचानक से ऊपर आ गया है।
मगर वसुंधरा राजे, जैसा कि मैं पार्टी दफ्तर में सुबह से था, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पीछे चल रही है, क्योंकि उनके गुट के जो लोग थे जो गए थे रिजॉर्ट में, वो सभी आ गए वापस और सब बता रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारे मन में वसुंधरा जी हैं, लेकिन जो पार्टी कहेगा वही करेंगे। वो चारों पांचों विधायक वापस आ गए। तो मुझे लग रहा है कि इसमें राजनाथ जी को ये जिम्मेदारी सौंपा जाना पर्यवेक्षक के तौर पर, उसको लेकर भी तमाम अटकलें अभी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है शरद, जो आप बता रहे हैं कि कम से कम ये तो तय हो रहा है कि किस दिन हो जाए और जगह भी देखा जा रहा है। ऐसा क्या भोपाल में भी हो रहा है रवीश, कि शपथ ग्रहण का जगह कम से कम उस चीज के लिए या फिर उस तारीख को लेकर कम से कम वहां के लोग, अब भाई मालूम है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो चुन के आ रहा है, जिसपे विधायकों को अब हामी भरनी है या देखना है क्या होगा, पर बाकी सुगबुगाहट। देखिए, तीनों राज्यों में बात करें तो श्वेता जी, सबसे ज्यादा ठंडा प्रदेश एक तरीके से कहा जाए तो इस वक्त मध्य प्रदेश है। यहां पर सिवाय शिवराज सिंह चौहान के सामने कोई सक्रिय दिख नहीं रहा है। वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। अब देखिए, अब आज वो राघोगढ़ में है, दिग्विजय सिंह के गढ़ में, जहां उनके बेटे जयवर्धन सिंह जीत के आए हैं। कल वो श्योपुर में थे, परसों छिंदवाड़ा में थे। इसके अलावा हम बात करें तो सारे जो चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं, वो शिवराज सिंह चौहान के अलावा वो सब दिल्ली में हैं। आज प्रहलाद पटेल भोपाल पहुंचे हैं। उन्होंने विधानसभा में जाकर के जो विनिंग सर्टिफिकेट है वो जमा कराया है और सदन का सदस्य बनने की जो जरूरी औपचारिकताएं थी, प्रमुख सचिव के कमरे में जाकर के उन्होंने वो पूरी कर दी है, अपने सारे कागजात जमा करा दिए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक को लेकर के बात तो यही है